डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर टिक गई हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जंग की आग लग सकती है। ट्रंप ने ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए हैं और हूती भी जवाब में अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का ढोल पीटा है, लेकिन इसी के साथ उसने अपनी कमजोरी भी उजागर कर दी, जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात कर साफ संदेश दे दिया है कि वह कभी भी ईरान पर बम बरसा सकता है। तो क्या सच में जंग की राह पर चल रहे हैं ये दोनों देश? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हाल ही में किस देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश को लेकर डेनमार्क देश से तनाव बढ़ाया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, अमेरिका या फिर कनाडा। इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में लिखें। जिसका जवाब सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी जान सकें। ईरान लंबे वक्त से यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार और पैसा देकर अमेरिका और उसके दोस्तों को परेशान करता रहा है। ये हूती अब लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और हूतियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। सना में हुए ताजा हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और इलाके में तनाव आसमान छू रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हूतियों को सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो नतीजे भयानक होंगे। लेकिन ईरान कहां झुकने वाला है? उसने उल्टा अपनी मिसाइल ताकत का शो शुरू कर दिया। ईरान ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई। इसमें हजारों मिसाइलें सुरंगों में भरी पोडीडीडी ही हैं, खैबर शेकन, घद्र-H, सेजिल जैसी खतरनाक मिसाइलें। ईरान का दावा है कि ये उसकी ताकत का सबूत है और वह अमेरिका इजराइल को सबक सिखा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे ईरान की कमजोरी मान रहे हैं। उनका कहना है इतने सारे हथियार एक जगह जमा हैं, अगर एक भी बम वहां गिरा तो सारी मिसाइलें दीपावली की पटाखों की तरह फट जाएंगी। ये ईरान की बेवकूफी नहीं तो क्या है? उसने अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में अपनी कमजोरी का ढिंढोरा पीट दिया। एक झटके में उसका सारा खेल खत्म हो सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां पता लगा लेंगी कि ईरान का यह अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी कहां है। अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। उसने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर को डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिया। यह बॉम्बर ऐसा है कि रात के अंधेरे में चुपके से ईरान में घुसकर तबाही मचा सकता है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है जो ईरान से करीब 4800 किलोमीटर और इजराइल से 5850 किलोमीटर दूर है। यह जगह अमेरिका का गुप्त सैन्य ठिकाना है जहां से वह मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। ट्रंप का यह कदम साफ चेतावनी है कि ईरान हद में रहो वरना बम बरसने में देर नहीं लगेगी। ट्रंप की यह मैक्सिमम प्रेशर नीति है। ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते को ठुकरा दिया था और उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उनकी मैक्सिमम प्रेशर नीति का मकसद ईरान को घुटनों पर लाना था, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। उसने उल्टा अपने परमाणु प्रोग्राम और मिसाइलों पर काम तेज कर दिया। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को 2 महीने की मोहलत दी कि वह नया समझौता करे वरना सैन्य कार्रवाई होगी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा, हम अमेरिका की धमकियों में नहीं आएंगे। बातचीत का रास्ता बंद होता दिख रहा है और जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। ईरान अपनी मिसाइल सिटी और हूतियों के जरिए ताकत दिखा रहा है, लेकिन उसकी कमजोरी भी सामने है। अगर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया तो ईरान का सारा ढांचा पल में ढह सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हूती विद्रोहियों पर हमले और अमेरिकी युद्धपोतों पर उनके जवाबी हमले इस आग में घी डाल रहे हैं। अगर ईरान ने एक भी गलत कदम उठाया तो ट्रंप का गुस्सा बम बनकर बरस सकता है। तो क्या जंग तय है? हालात तो यही कह रहे हैं। ईरान की जिद और ट्रंप की आक्रामकता दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा चुके हैं। अब बस एक चिंगारी की देर है। आम लोग डर रहे हैं और सवाल उठ रहा है, क्या यह तनाव शांति से खत्म होगा या दुनिया एक और भयानक जंग की गवाह बनेगी? वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो हर तरफ से बारूद की बू आ रही है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।